तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी नीट 2024 की जर्नी को। और सबसे पहले हम आपको बेसिक मैथ पढ़ाएंगे जिसका हमने टॉपिक लिया है डिफरेंशिएशन। एक शुरुआत जो मंजिल की ओर लेके जाएगी, ये तो पक्का है। तो बच्चों सभी लोग तैयार हैं कि नहीं है? तो ये हमारे फाउंडेशन बच्चों के लिए भी होगा और हमारे ड्रॉपर बच्चों के लिए होगा। हाँ, ड्रॉपर बच्चों का ये चीज हो सकता है कि कुछ चीजें पढ़े रहते हैं तो उनको ये चीजें हो सकता हो लगे कि हाँ ये हम पढ़ें, मगर ऐसा मत करिए। आपका सिलेक्शन अगर 2023 में नहीं हुआ है तो बच्चों एक शुरुआत फिर से एक बेसिक लेवल से शुरुआत कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, उस कमियों को खत्म करना है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए आपकी तैयारी में कुछ भी कमी या कोई भी दरार रह गई है, तो जब आप बेसिक से तैयारी करेंगे तो सारी दरारें फिर भरेगी और कहीं ना कहीं आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। तो हमारे साथ इस डिफरेंशिएशन के सफर पे बिल्कुल बेसिक से होता क्या है डिफरेंशिएशन, सारी चीजें हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ठीक। तो पहला आपका जो वीडियो है वो डिफरेंशिएशन का है। बेसिक मैथ का पहला वीडियो हम लेके आ रहे हैं जो कि डिफरेंशिएशन है, और बढ़िया से समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए आज डिफरेंशिएशन की हम शुरुआत करते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है। डिफरेंशिएशन क्या हेडिंग डाल लीजिए? डिफरेंशिएशन। ठीक, क्या हेडिंग डाल लीजिए? डिफरेंशिएशन। बच्चों आपसे अगर मैं ये कहूं कि आपने स्लोप सुना है, स्लोप क्या होता है? स्लोप सुना है? तो हाँ सर स्लोप तो सुना है, जानते भी स्लोप। आइए उसी से हम उठाते हैं डिफरेंशिएशन को भी। अब देखिए स्लोप आप कैसे निकालते थे? एक ग्राफ होता था, एक एंगल हॉरिजॉन्टल से बनता था, फिर आप क्या करते थे? tan थीटा निकालते थे और इसी को स्लोप बोलते हैं। tan थीटा होता क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम स्लोप बोल दिया करते थे। क्या बोल दिया करते थे? स्लोप। अब समझिएगा सब चीज बिल्कुल बेसिक से। सपोज करो बच्चों उसमें क्या किया जाता था? एक कोऑर्डिनेट दिया जाता था x1 y1, एक कोऑर्डिनेट और दिया जाता था x2 और y2, ऐसा दिया जाता था। अब आपसे कहा जाता है स्लोप निकालो, तो आप कैसे करते थे? आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते थे और ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होता था? थीटा होता था। ये बेस लाइन क्या है? ये यहां से यहां तक ये क्या है? x1, यहां से यहां तक ये क्या है? x2, तो यहां से यहां तक ये x2 है, ये x1 है, तो ये कहीं ना कहीं आता था x2 माइनस x1। बोलिए आता था कि नहीं आता था? उसी तरीके ये लाइन क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1। तो आप ऐसे लिखते थे tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो हाँ लिखते थे, और इसी को बोलते थे स्लोप। बच्चों हम ये लिखते तो थे मगर इसको हम समझे ध्यान से, क्या कहते हैं इसको। आप अगर देखो यहाँ पे y2 से y1 हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं y2 से y1 हुआ, तो हम इसको बोलेंगे चेंज इन y। बोलो हुआ? ये क्या लिखा है? x2 से x1 हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन x। बोले सही? अब इसको पूरे को एक साथ अगर हम पढ़ें तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे? y का तो चेंज हुआ ना, y चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ? x। इसका मतलब स्लोप हमको ये बताता है कि y में चेंज तो हो ही रहा है, किसके साथ हो रहा है? x के साथ। ये हमको डिफाइन होता है कि इसको हम बोलते हैं स्लोप। अब बात आती है कि सर ये डिफरेंशिएशन का क्या रोल है इसमें? ये डिफरेंशिएशन का क्या रोल है? स्लोप से क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का? तो आइए समझते हैं बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन दिया रहता था तो हम इस तरीके स्लोप निकाल लिया करते थे। अब देखिए क्या मसला फंसता है, अब देखिए समझिएगा इस चीज को। ठीक, अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, सपोज कीजिए ये एक ऐसा कर्व है। अब मैं कहूं कि आप एक काम करो बच्चों, ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का कंसेप्ट लगाओ और स्लोप निकालो। आपके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी। आप लोग समझो ध्यान से। अब देखो जरा समझो, मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे, स्लोप क्या होता है? एक टेंजेंट होता है। बोलो सही है? टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यही स्लोप होता है। मान लो ये ए पॉइंट है, तो यहां पे हमने टेंजेंट बनाया, ये हमारा स्लोप हुआ, मान लीजिए θ1। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए ये हमारा बी पॉइंट हुआ। अब अगर हम यहां पे टेंजेंट ऐसे बनाए तो ये हुआ हमारा बी पॉइंट का एंगल जो एक्स एक्सिस से बन रहा है। अगर मैं मान लीजिए यहां पर सी पॉइंट बनाता हूं और सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये कुछ एंगल बढ़ गया।
तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ग्राफ आगे की ओर मूव ऑन करता जा रहा है वैसे वैसे एंगल यानी कि स्लोप बदलता जा रहा है। इसका मतलब अब कैसे करें यार, अब तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि y2 माइनस y1 तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, x2 माइनस x1 का कंसेप्ट लगा ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, समझिए ध्यान से क्यों नहीं लगा पाएंगे। अगर हम लोग मान लीजिए ये 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट A कंसीडर करते हैं और एक पॉइंट B कंसीडर करते हैं, बोले सही। इसके कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया, चलो x1 y1 लिख दिया, इसके कोऑर्डिनेट को हम लिख दिए x2 और y2। अब क्या बताइए, दोनों पॉइंट पे क्या कॉमन टेंजेंट बन सकता है? अगर मैं इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊं तो ये तो इसको क्रॉस कर जाएगा, कॉमन टेंजेंट तो बन ही नहीं पाएगा। अब हमारे लिए स्लोप निकालना तो दिक्कत की बात हो गई। तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग बच्चों एक काम करेंगे, अब समझिएगा ध्यान से, अब एक काम करेंगे सब लोग, अब ध्यान से समझिएगा। तब हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंशिएशन का, जिसको हम बोलते हैं dy बाई dx। ये dy क्या है? ये भी क्या लिखा है? चेंज इन y। ये क्या है? चेंज इन y। ये dx क्या है? ये भी कुछ और नहीं है, ये चेंज इन x है, कुछ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जैसा है। बट dy और dx क्या है सर? देखो dy का मतलब होता है चेंज इन y, बोलो सही है, बट वेरी 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 स्मॉल चेंज। dx का मतलब भी क्या होता है? चेंज इन x, बट वेरी 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 स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज, नियर अबाउट टू जीरो, ये कह सकते हो। हम इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 भी बोल सकते हैं, बट कब? जब y2 माइनस y1 को का ये जो आंसर है, ये जो डिफरेंस है, ये नियर अबाउट टू क्या है? जीरो। या x2 माइनस x1, ये जो इनका डिफरेंस है, ये नियर अबाउट टू अगर जीरो आता है तो y2 माइनस y1 को हम dy बोल सकते हैं और x2 माइनस x1 को हम क्या बोल सकते हैं? dx बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत सिमिलर सी हैं कि स्लोप और dy बाई dx कोई बहुत अंतर की बात नहीं है। अब समझते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। कुल मिला के ये समझ जाइए कि ये वेरी स्मॉल चेंज, ये क्या है? बहुत छोटा चेंज। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ आपने बनाया, बोलिए बनाया, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा, ध्यान से समझेंगे, सब लोग फोकस होकर समझेंगे। मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है, ये इतना बड़ा तो पॉइंट बनेगा ही नहीं, मैं बना लेता हूं कि चलो ए पॉइंट है ये, सपोज करो, ठीक। अब इस पॉइंट का आपको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। तो देखिए ये पॉइंट इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, मगर मैं समझाता हूं। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं इतना और इतना डिस्टेंस कवर किया, बोलो सही है कि नहीं। अब अगर मैं इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो ये बनेगा। तो अब इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहां से शुरू हुआ है और यहां तक गया है, बोले सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक शुरू हुआ है, तो ये ग्राफ y और x में बना है। तो कोई भी पॉइंट अगर यहां से यहां तक गया होगा तो y में भी चेंज आया होगा और x में भी चेंज आया होगा, पक्की बात। तो इसको अगर हम लोग ऐसे अगर मार्क कर लें ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि उस ए पॉइंट पे बहुत स्मॉल सा चेंज आया, जिसको हम लोग यहां पे बोलेंगे dy और इसको बोलेंगे dx, बोले सही है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इस ए पॉइंट का स्लोप क्या होगा, इस ए पॉइंट का स्लोप क्या होगा, तो हम बोलेंगे dy बाय dx। क्या बोलेंगे? dy बाय dx, ठीक। स्ट्रेट लाइन में तो सब कुछ फंडा हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होता है, हर पॉइंट पे टेंजेंट जो भी बनेगा वो सेम बनेगा। मगर यहाँ पे तो हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग बन रहा है, तो यहाँ पर dy बाय dx का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट मतलब बहुत छोटी सी चीज का, बहुत छोटा सा चेंज का अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों किसका? डिफरेंशिएशन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंशिएशन का। कब डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा? जब बहुत स्मॉल चेंज होगा, ठीक। और स्मॉल चेंज किसको कहा जाता है? किसी पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट अगर मान लो बनाते हो, कोई भी पॉइंट मान लो ये बनाए बहुत छोटा सा, तो देखो ये पॉइंट यहां से यहां तक गया, कुछ तो चेंज आया होगा ना। अब यही पॉइंट अगर मान लो कर्व पे है,
यही पॉइंट अगर मान लो ये कर्व पे है, ये कर्व पे है, बोलो सही, तो ये कर्व पे यहां से यहां तक गया होगा ना, तो कुछ तो चेंज आया होगा, बहुत रत्ती भर का चेंज आया। और ये ग्राफ y और x में बना है, तो ये जो चेंज होगा वो y के साथ भी होगा, वो x के साथ भी होगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो y भी बदलेगा और x भी बदलेगा, बोलो सही है कि नहीं। तो इसका मतलब चेंज इन y तो होगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। इसी को बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इस्तेमाल होता है डिफरेंशिएशन, क्यों y2 माइनस y1 नहीं पढ़ते, क्यों x2 माइनस x1 नहीं पढ़ते। समझ में आया। बहुत छोटे चेंज या किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंशिएशन की। अब हम आगे चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। देखो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ऐसा लिखा हो, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, आप अपने मैथ के टीचर से जब भी पढ़ोगे तो हो सकता है डिटेल में पढ़ा, मगर हमें फिजिक्स पे बेसिक चाहिए तो हम बेसिक की बात करने जा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, nx n माइनस 1, इसको रट डालो बिल्कुल। क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक घट जाएगा, इसको बोलते हैं nx n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा लिखा हो, तो हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy बाई dx करेंगे तो 3 आगे हो जाएगा और 3 माइनस 1। सपोज करो लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका स्लोप निकालना है, dy बाई dx करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सपोज करो लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 3, तो dy बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 आगे आ जाएगा और माइनस 3 माइनस 1, तो इसको हम बोल सकते हैं माइनस 4। बोलिए सही है कि नहीं, ठीक। करते हैं आगे, ठीक। सपोज करो लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4, तो हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे और कितना आ जाएगा, माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1, ठीक। अब एक चीज को बहुत बेसिक से समझना है, समझो ध्यान से, बहुत बेसिक से समझना है। सपोज कीजिए लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलो सही है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, ये यहीं ओरिजिन से टच करके जाता है, एक रफली बनाया, मैंने रफली बनाया सपोज करो। अब देखो समझो, अब हर एक पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट बन रहे हैं, इसका मतलब स्लोप भी अलग होगा। तो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो इस्तेमाल करेंगे dy बाई dx, तो 2 आगे आएगा, 2 माइनस 1, इसी को बोलते हैं स्लोप, उस पॉइंट का स्लोप, तो ये 2x हो जाएगा। अब मेरे से कोई पूछे एट x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप क्या होगा, तो रख दो यहाँ पे 1 रख दो, तो मेरा आंसर कितना होगा, 2। मेरे से कोई पूछे एट x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप कितना होगा, तो मैं यहाँ रख दूंगा 2, तो 2 2 जा 4। मेरे से कोई पूछे कि x इज इक्वल टू 3 पे स्लोप कितना होगा, तो मैं रख दूंगा यहाँ 3, तो 3 2 जा 6। जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे आप देख भी रहे हैं कि स्लोप भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक। तो बच्चों आपको बिल्कुल डिफरेंशिएशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही तैयारी मजबूत होगी। तो बहुत बेसिक से मैंने आपको डिफरेंशिएशन इसलिए बताया, देखिए ध्यान से। अब बच्चों सपोज करो लिखा हो y इज इक्वल टू 1, क्या लिखा हो, y इज इक्वल टू 1। अब सर इसका कैसे करेंगे, यहां तो कुछ एक्सोस टाइप का दिख भी नहीं कर रहा है, अब कैसे करेंगे, ध्यान समझो। इसको कभी भी 1 लिखा हो तो हम पावर 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर 0। अब तो पुराना क्वेश्चन ही बन गया सर। अब क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो 0 आगे आ गया और 0 माइनस 1। अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला कि अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हो तो अगर हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0। इवन कुछ भी लिखा हो, y इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएशन अगर निकाले तो कितना, 0। y इज इक्वल टू 3, अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो कितना, 0। y इज इक्वल टू माइनस 2, अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो कितना, 0। y इज इक्वल टू 4, अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो कितना होगा, 0। बात क्लियर हो गई। तो हमें एक चीज और समझ में आ गई कि कांस्टेंट अगर फिगर दिया हो तो उसका स्लोप क्या होगा, 0, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए लिखा हो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 4x प्लस 3, ठीक, ये लिखा हो।
समझिएगा ध्यान से, ये लिखाओ। और पूछा क्या, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1, ऐसा बोलो। फाइंड द स्लोप एट x इज इक्वल टू 1, इस ग्राफ का स्लोप बताना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो हम क्या करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, ठीक। 3 तो आगे लिखा ही, सिर्फ इसको देखो तो कितना होगा, 2 आगे आ गया, 2 माइनस 1, ठीक। यहाँ पावर कितनी 1 है, तो क्या होगा, 1 आगे आ गया, 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो dy बाई dx यानी कि जो स्लोप है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हुआ, 3 2 जा 6 x हो गया। अब यहां पे क्या होगा, x की पावर 0, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 4, और किसी की पावर 0 बच्चों 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, 6x प्लस 4। अब x की वैल्यू पुट कर दो तो कितना स्लोप हो गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो कितनी आसानी से आपने स्लोप सीखा, आया कि नहीं आया बच्चों, बढ़िया समझ में आ गया, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं, कुछ चीजें और समझिए कि जैसे dy बाई dx लिखा हो, जैसे लिखा हो dv अपॉन dt लिखा हो, जैसे लिखा हो dx अपॉन dt लिखा हो, ठीक, ऐसा कुछ भी लिखा हो, लिखा हो df अपॉन dx लिखा हो, कुछ भी ऐसा लिखा हो, तो सबसे पहली चीज बच्चों इसको कहते क्या है, इसको बोलते क्या है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक चीज और बढ़िया से आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx लिखा हो तो हम बोलते हैं इसको है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया, किसका, हमने y का डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका रिस्पेक्ट होता है वो किधर होता है, नीचे। समझ में आया कि नहीं। अब देखो dv अपॉन dt, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो सही है कि नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो सही। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। किसी को कोई दिक्कत, तो हमें कम से कम एटलीस्ट समझ में आ गया, हमें बोलना भी आ गया कि ये अगर लिखा हो, अगर क्वेश्चन में ये चीज लिखी हो तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, निकालना क्या चाहता है, ये सारी चीजें हम समझ गए। तो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों इसको। बढ़े आगे, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक। तो इतनी चीजें हमें समझ में आती हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हो, समझिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन से पहले एक चीज समझिएगा कि हम इस बेसिक मैथ को तो पढ़े, सर इसका फिजिक्स में क्या रोल है, आओ समझो। आप लोग बच्चों अगर इस की पॉइंट को समझिए, इस की पॉइंट को समझिए, जैसे लिखा हो वेलोसिटी इज इक्वल टू, लिखा होता है dx अपॉन dt, ऐसा लिखता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम dx से दिखाते हैं, dt टाइम हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो सही है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि x का डिफरेंशिएशन या x का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर निकालते हैं तो उसको बोला जाता है वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, अगर हम x का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखते हैं, x वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं ये चीज ये भी समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का रोल है। अगर मान लेते हैं a को क्या बोलते हैं, dv अपॉन dt बोलते हैं कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो बोलेंगे कि नहीं। तो हमें यह भी समझ में आ गया कि यार वेलोसिटी का चेंज अगर समय के साथ आए, ये डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर है तो उसको एक्सेलरेशन। हाँ सर, ये जो मैथ है वो फिजिक्स में कूद रही है, हमको समझ में आने लगा कि हाँ सर मैथ और फिजिक्स का क्या अंतर है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। लिखो एक क्वेश्चन जरा, लिखा हो वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t प्लस 1, ऐसा लिखा हो, ठीक। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड a एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसा लिखा है, या मान लीजिए लिखा हो 1 सेकेंड, कुछ भी लिखा हो ऐसा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि v का चेंज विद रिस्पेक्ट टू t a होता है, तो dv अपॉन dt निकालें। तो अब ये हो गया, पावर आगे आ गई और पावर -1, यहाँ पावर कितनी थी 1 है, तो 1 आगे आ गया, 1 - 1 हो गया, और कांस्टेंट का 0, तो इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। ये हुआ, बोले सही है कि नहीं। अब इसको 0 हो गया, तो ये हो गया 3t², और ये किसी के पावर 0 1 होता है, तो ये हो गया 3t² प्लस 2। कहाँ पे पूछा है, 1 पे, तो आप यहाँ 1 रख दीजिए, तो आपके पास 3 + 2
यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। कितनी आसानी से आया, बोलिए आया कि नहीं। तो आपने डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को समझ लिया। अब बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आपसे x दिया हो, v पूछेगा, a पूछेगा, या एक क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है, एक नए तरीके का क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा समझिएगा इस चीज को, थोड़ा दिमाग लगेगा। अब देखिए ध्यान से, आपको एक x की एक्सप्रेशन दी, मान लीजिए एक x की एक्सप्रेशन दी कुछ ऐसी मान लीजिए, और आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड x। ठीक, ध्यान समझिएगा, फाइंड x, या हमसे बोलेगा, चलिए x ही मान लेते हैं, फाइंड x इफ a विल बी 0। क्या पूछा, x की वैल्यू बताइए या उस पोजीशन को बताइए जिस समय a 0 हो। क्वेश्चन कितना अच्छा है, अब ध्यान से समझो, फोकस हो। इसको सबसे पहले हम dx अपॉन dt निकालेंगे, तो ये कितना होगा 3t स्क्वायर और 2 2 जा 4t, और ये हुआ 1 और कांस्टेंट का हुआ 0। तो बच्चों इसको बोलते हैं v। बोलिए सही है कि 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। हमें a तक जाना है, कहां तक जाना है, a तक, क्योंकि हमसे बोला a 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। हमें पता है कि dx अपॉन dt तो v होता है और dv अपॉन dt क्या होता है, a होता है। 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 4 हो गया। बोले सही है कि नहीं। अब हम इसको बोलते हैं a। ठीक बच्चों, एक यहां चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे माइनस चल रहा था। क्या चल रहा था, माइनस। बोलिए सही। तो अब कितना हो गया 6t माइनस 4। क्वेश्चन में क्या बोला है, a 0 है, कर दो 0, कर दिया हमने 0, 4 इधर आया। बोले सही है। अब t की वैल्यू कितनी आ गई, 4/6, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2/3। ठीक, तो इसका मतलब क्वेश्चन को पढ़ो, x बताना है a जब 0, a कब 0, 2/3 पर, इसका मतलब x बताना है 2/3 पर। पकड़ो, x बताना है जब a 0, a कब 0, 2/3 पर, तो इसका मतलब x कहां बताना है, 2/3 पर। तो जहां 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 t है, आप वहां 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 क्या रख देंगे, 2/3 रख देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, x। कितनी आसानी से आ गया, बोलिए आया कि नहीं आया, बढ़िया से आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा करते हैं। लिखा है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t, ऐसा लिखा है, या +1 लिखा है। बोला क्या, फाइंड x इफ v इज इक्वल टू 0। x तब बताना है जब v 0 हो। अब क्या करें, dx अपॉन dt करा हमने, बोलिए कर दिया, तो ये 2t माइनस 3 हुआ। इसको क्या करा, v लिख सकते हैं, बोलिए सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है, v 0 है तो x बताइए, तो v को 0 रखो ना यार, रख दिया 0। तो t की वैल्यू कितनी आई, 3/2, बोलिए आई। तो v की वैल्यू 0 कहां पे है, 3/2 पर। क्वेश्चन को पकड़ो, x बताना है जब v 0, v कहां 0, 3/2 पे, तो x कहां बताना है, 3/2 पर। तो इसका मतलब x की एक्सप्रेशन क्या लिखिए, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। ठीक, टाइम की वैल्यू यहां रख दो, टाइम की वैल्यू यहां पे रख दो। तो कितना हुआ, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9/2 प्लस 1। एलसीएम कितने का आ जाएगा, 4। तो ये हुआ 9 और ये कितना हुआ, 18 हो जाएगा भाई, होगा ना। और ये कितना हुआ, 4। बोले सही है कि नहीं। इसका कैलकुलेशन तो आपको करना आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा काम है आपके क्वेश्चन को, पैटर्न को समझाना, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक, ये जोड़ना घटाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। 14 हो जाएगा, उसमें फिर 9 घटा दीजिए तो आपके पास तो आंसर आ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी चीज समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन का जो रोल फिजिक्स में है वो मोटा मोटा तौर पे आपने समझ लिया कि ये क्या है। ठीक, थोड़ा बहुत और भी समझा देता हूं, समझ लीजिए ध्यान से, फोकस होके। जैसे सपोज कीजिए, ध्यान से समझिए, कभी कदार होता क्या है, एक क्वेश्चन के तौर पे ही ले लेते हैं। कभी कदार होता क्या है, जैसे समझिए, जैसे लिखा हो ex(x²), ऐसा लिखा हो, मतलब 2 फंक्शन लिखा हो, तब हम क्या करते हैं,
तब हमारा कैसे डिफरेंशिएशन होगा? सर आप तो पॉलिनोमियल वाला बता दिए कि पावर आगे आ गया, पावर में -1 कर दिया। अब ऐसा लिखा हो तब क्या करें? तो क्या करें, ध्यान से समझेंगे, पहले ध्यान से देखो। जैसे लिखा हो, दो फंक्शन लिखा है fx इंटू जी एक्स, ठीक। तो करेंगे कैसे? इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बट करेंगे कैसे? देखो समझो ध्यान से। सबसे पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डैश लगा देते हैं, डैश का मतलब वो डिफरेंशिएट हो गया, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करा देंगे, बोलो सही, प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को मल्टीप्लाई करा देंगे। कुल मिला कुछ नहीं, पहले वाले को मल्टीप्लाई करा, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, पहले वाले को मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन कर लो तो आ जाएगा यार, ठीक। अब देखो समझो, मैं तुमको एक क्वेश्चन ऐसे लेता हूं, x की पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिख सकते हैं, दो फंक्शन में तोड़ लो, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स लगा के देखते हैं जरा क्या होगा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो गया, बोलो दूसरा वाला मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब ये वाला डिफरेंशिएट होगा 3x पावर 2 और ये वाला मल्टीप्लाई, बोलो हो गया कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 4, और इधर क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 4, और ये हुआ 5x की पावर 4। तो आंसर ये आना चाहिए। रख के देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स करें तो 5 आगे आ गया, 5 माइनस 1 तो कितना हुआ, x की पावर 4। तो देखिए हो गया कि नहीं। मैं ये दोनों को इसलिए समझाया कि आपको मैंने ये भी बताया, मल्टीप्लिकेशन रूल बताया, दोनों से आंसर कैसा आया, सिमिलर आया कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो कैसे निकाला जाएगा डिफरेंशिएशन? तो पहले वाले को डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का मल्टीप्लाई, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। अब तुमको डिवाइड रूल भी समझा देता हूं, समझो ध्यान से। जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू, सपोज करो fx अपॉन जी एक्स, क्या लिखा हो, fx अपॉन जी एक्स। अभी तो सर आप मल्टीप्लाई वाला बता दिए, अब डिवाइड वाला कैसे करेंगे, इसको भी समझो। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हो उसको डिफरेंशिएट करो, कर दिए, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो। जो बोलने सुनते जाओ, सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, माइनस, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराओ, कर दिए। क्या करें, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कराए, फिर माइनस लगाए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए, ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई कराए, और नीचे जो लिखा हो उस फंक्शन का होल स्क्वायर, बस ये रूल है। अब हम इसको करें, y इज इक्वल टू बच्चों x की पावर 5 ऐसे लिखा है। अब हम x की पावर 5 कैसे लिख सकते हैं, एक काम करो, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। इससे तो तुम जान गए कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा 5x 5 माइनस 1, तो कितना होगा, आंसर मेरा ये आना चाहिए कुल मिला के, जान लो, क्योंकि लिखा दोनों एक ही चीज है, बट ये वाला रूल लगा के आओ देखें, करा जाए। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले ऊपर वाला डिफरेंशिएट, तो 7x क्यूब 6 हो जाएगा कि एक पावर घट जाती, और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, माइनस, अब नीचे वाला डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा और ऊपर वाला मल्टीप्लाई, बोलो हो गया, और नीचे जो लिखा है उसका होल स्क्वायर, ठीक। तो आप कहोगे सर ये दोनों में से हम ये क्यों कर, बच्चों हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लिखा है बिल्कुल सही है, और आप देख, क्योंकि भाई ये तो सरल फंक्शन है, तब तो तुमको लग रहा है ये वाला ज्यादा आसान है। मान लो कभी आ गया साइन कॉस इस टाइप का आ गया, तब क्या करोगे, तब तो ये लगा ही नहीं पाओगे, तब तो तुमको यही लगाना है। बस तुमको हम समझा रहे हैं कि देखो दोनों से आंसर एक सेम आता है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, तो कितना होगा, 7x की पावर 8, ठीक। इसको देखो 2x की पावर 8 और नीचे कितना x की पावर 4, 7 में 2 घटा तो कितना हुआ 5x की पावर 8 और नीचे कितना x की पावर 4, कैंसिल हुआ, कितना आया 5x की पावर 4। देख सकते हैं दोनों में आंसर सेम है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड रूल सब कुछ हमें समझ में आ गया। अब कुछ रूल आपको लिखवाते हैं, उसको समझिए। जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक।
इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं बच्चों cos x। ठीक, पहला लिखा हो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स तो इसको बोलते हैं माइनस साइन x, हो गया। ठीक, लिखा हो y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स तो ये होता है सेक स्क्वायर x, बोलो हो गया। ठीक, अब आगे चलते, लिखा हो y इज इक्वल टू कॉट एक्स, क्या लिखा हो y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स होता है माइनस कॉसेक x, क्या होता है माइनस कॉसेक x। ठीक, इतना लिख लीजिए। लिखा हो y इज इक्वल टू सेक x, लिखा हो क्या लिखा हो y इज इक्वल टू सेक x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक x tan x। ठीक, ये कुछ रूल हैं बच्चों जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। y इज इक्वल टू लिखा है कॉसेक x, कितना इक्वल टू कॉसेक x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉट x कॉसेक x। ठीक, ये बच्चों आपको बहुत देखिए, इसका रोल बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नीट के लेवल तक के क्वेश्चन में मतलब छोड़ो नहीं, मान लो इससे रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी फंसा तो हम कर सकें, ये याद रखो। अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, देखो समझो, देखो अभी देखो y इज इक्वल टू टेन एक्स लिखा है, बोलो हाँ सर लिखा है। y इज इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम क्या लिखे हो, क्या लिखे हो सेक स्क्वायर एक्स, तुम्हारे दिमाग में आना भी चाहिए सर ये आया कैसे। आओ देखें, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, टेन को तो यही बोलेंगे, यही चीज आनी चाहिए। आओ देखें, डिवाइड रूल लगाओ, dy बाई डी एक्स, बोलो सही। पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस होगा कि नहीं, और नीचे वाला मल्टीप्लाई, नीचे कॉस है ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस, अब नीचे वाला डिफरेंशिएट, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई, बोलो हुआ, और नीचे जो लिखा है उसका होल स्क्वायर, यही करते हैं कि नहीं करते। अब देखो इसको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिखा है कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस प्लस साइन कितना होता है वन, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो सही, इसको हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, बोलो आ गया कि। तो देखिए दोनों चीज क्या आई, सिमिलर आ गई। तो बच्चों डिवाइड रूल भी आपने सीख लिया, मल्टीप्लाई रूल भी सीख लिया, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो डिफरेंशिएशन आपको बहुत हद तक अच्छे से आ गया। बच्चों मैं ये तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि नीट के लेवल पर समझो ध्यान से, नीट के लेवल पर इससे बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। हाँ कुछ इक्का दुक्का और देखना चाहो देख लो, जैसे कुछ फंक्शन ऐसे लिखे हो, ऊट पटांग लिखे हो कभी कदार, तो घबराना नहीं है। मान लो ऐसा लिखा हो तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं। इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, बोलो सही है, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या घबराना। अब यहां पावर कितनी वन, तो dy बाई डी एक्स करें, वन आगे आ गया, वन माइनस वन, यहां पे पावर कितनी माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू आगे आ गया, माइनस वन बाई टू माइनस वन हो गया खत्म। अब क्या लिख सकते हैं, x की पावर जीरो, बोलो हुआ। अब ये माइनस तो आगे ही आ जाएगा, माइनस वन बाई टू, अब देखो यहाँ टू हो जाएगा तो इसको माइनस थ्री बाई टू बोल देंगे। और अच्छे से लिखना, ये वन हुआ, ये वन बाई टू हुआ, और इसको हम नीचे लिखेंगे तो एक्स की पावर थ्री बाई टू। तो क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, डरना नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आएगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया, कभी घबराना नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी लिखे रहे तो कोई घबरा, इत्मीनान से करना है, समझे कि नहीं। चलो और क्वेश्चन देखोगे, और देख लो एक दो ठो, जैसे लिखा हो, समझो लिखा हो, जैसे लिखा हो x की पावर 3 बाई टू, x की पावर 5 बाई टू, ऐसा लिखा हो, ऊट पटांग लिखा हो, x की पावर माइनस टू, ऐसा लिखा हो, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, 3 बाई टू आगे, 3 बाई टू माइनस वन, बोलो हो गया। इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सही से लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस फाइव बाई टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू आगे आ जाएगा और माइनस फाइव बाई टू माइनस वन। ठीक, अब इसमें माइनस टू आगे आ गया, माइनस टू माइनस वन, क्या रखा है, कुछ तो नहीं रखा, सॉल्व कर लेना है इसको। कितना होगा, 3 बाई टू, और ये 2 एलसीएम गया तो 1 बाई टू हुआ, ये 5 बाई टू, अब यहाँ पे करोगे तो माइनस टू माइनस 7 बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे करोगे, यहाँ पे अगर करोगे तो माइनस टू, ये माइनस थ्री हो गया।
अब कुछ भी x की वैल्यू देगा हम फटाक से बता देंगे। तो डिफरेंशिएशन में नीट के लेवल पर इससे ज्यादा आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो नीट का क्वेश्चन इतने लेवल तक मतलब समझ लो कि सॉल्व हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो बच्चों बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरीके आएंगे। अब हमने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया ना, ठीक, इसकी प्रैक्टिस की भी क्लास बीच बीच में आपको हम लाएंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास बिल्कुल शेड्यूल्ड है, नेक्स्ट क्लास भी बिल्कुल बहुत जल्दी आपके बीच आएगी। बहुत जल्दी हम आपको टेलीग्राम पे इसका शेड्यूल भी दे देंगे, ठीक। अभी आपको शुरुआत किया है, बस आप लोग का साथ ऐसे बने रहें। अभी हम टेलीग्राम पे इसका शेड्यूल भी आपको पोस्ट कर देंगे। आप टेलीग्राम में मधुर सिंह फिजिक्स को सर्च मार लीजिए, बिल्कुल टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। और हम धीरे धीरे पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस को समझ के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।